हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निडाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एनर्जीज़ के साथ। ठीक है जी? वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड निडाली मुबीन मज़हर। देखती आँखों, सुनते कानों आप सबको मैं निडाली मुबीन मज़हर का ढेर सारा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू, ईच वन ऑफ यू। धक धक, धक धक। हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेकर अब तक मेरे साथ बना हुआ है, जुड़ा हुआ है, मेरे चैनल को आके लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, शेयर करता है और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके मेरे लाइव स्ट्रीम पे आके फ्री में अपनी एनर्जीज को, अपने क्वेश्चन आंसर्स को मुझसे पूछता है, Q&A करता है। ठीक है जी? और मुझे सुपर चैट भी करता है। तो चलते हैं रीडिंग की जानिब, और रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज आपके पर्सन की डीप डाउन लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी। और ये एक शॉर्ट रीडिंग रहने वाली है। वाओ निदा पी, आज तो आपने छक्का ही मार दिया। क्या करूं, आप लोग जिस तरह के टॉपिक मुझे बताते हो मैं आप लोगों के लिए उसी तरह की रीडिंग्स ले आती हूँ। ठीक है, तो ये शॉर्ट रीडिंग रहने वाली। देखते हैं कि कल रात आपके पर्सन की डीप डाउन थॉट्स क्या चल रही थी उनके माइंड में या उनके दिलो दिमाग में। तो फौरन से पहले अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में ले आओ। इल्म की बेस पे होने वाली ये रीडिंग है, तो आपने अपने आप को पूरी तरह से होशो-हवास में रहते हुए, कायम-दायम रहते हुए रीडिंग को लेना है और कोई भी चीज़ अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करनी। अगर रीडिंग रेज़ोनेट हो तो गुड, ना हो तो इसको जाने दें और नेक्स्ट को आने दें। करने वाली ज़ात तो कुन फ़यकुन की अल्लाह की है, ये तो इल्म की बेस पे बताया जा रहा है। फॉर फन ले लो, या फिर अगर ज़्यादा ही परेशान हो तो बेटा जी ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको निदा आपी के साथ जुड़े रहना है। ठीक है जी? लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ जॉइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएँ कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की पर्सन ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग रहने वाली है जनाब जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कल रात डीप डाउन में मेरे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, सभी तरह के लोगों की पर्सन की एनर्जीज क्या थी। लॉन्ग डिस्टेंस में, नो कांटेक्ट में, लेस कांटेक्ट में और इन कांटेक्ट में। हम्म और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज क्या कहती हैं? वर्क मांगती हैं, हार्डशिप मांगती है। छुपी हुई एनर्जीज में सन के साथ यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। वाह 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 वाह, क्या ही बात है। एनर्जीज ने तो बेटा जी छक्का ही मार दिया। क्या करें निदापी, एनर्जीज तो छक्का मार ही देती है ना। ओके जनाब जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि आपकी एनर्जीज में जो मुझे नजर आता है कि रात रात भर आपके पर्सन आपकी यादों में गुम थे। यहाँ पे एक गाना चैनलाइज हो रहा है, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊँ मैं उसका नाम। यूट्यूब पे सुन लेना, मुझे गाना आगे नहीं आता। ठीक है। दूसरी बात, आपके पर्सन को अच्छी खासी एनर्जीज में आपकी कमी फील हो रही थी। ठीक है जी। आपके पास आने के बारे में, लौट के आने के बारे में सोच रहे थे। यहाँ पे जो सबसे बड़ा बर्डन उन्हें फील हो रहा है ना बेटा, यहाँ पे दो एनर्जीज बहुत क्लियरली निकल के आई हैं। एक ये कि आपके पर्सन के ऊपर उनकी फैमिली वालों का बोझ है। दूसरा ये कि ये मैरिड है। तीसरा ये कि आपके जो पर्सन, अगर ये मैरिड है तो इनके पास, अगर ये मैरिड नहीं है, सॉरी, अगर ये मैरिड नहीं है तो इन्होंने अपने अलावा, अपने घर वालों के अलावा कोई एक दो घरों की भी एनर्जीज को अपने पर ले रखा है, फैमिलीज को उठा रखा है कि उनका खर्चा भी ये उठाते हैं। फाइनेंस में इनकी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी इन्हें लगता था कि जब जब ये परेशान होते हैं तब तब आप इन्हें हील कर देती हो। इनकी किस्मत का सिक्का जो है वो आपके साथ घूमता है। आप जब तक इनकी लाइफ में रहते हो तो ये खुश रहते हैं। इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अगर कोई विश है तो यस, वो आप ही हैं। और मैं गलत बयानी नहीं करूँगी, क्यों? अगर ये मेहनत करते हैं तो बेटा जी इनकी सबसे बड़ी विश जो है, इनका पहले तो मैंने यहाँ पे मुझे मनी का इश्यूज़ बनते हुए नज़र आते हैं, जॉबलेस होते हुए नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी तरफ से मूव ऑन होके गए। जैसे ही आपसे मूव ऑन होके गए हैं, इनकी ये घर में तबाही फिर गई है, इनके पैसों की कमी आ गई। ये 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ है, ये 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये बहुत नफ़ासत के साथ चलने वाले थे। अगर इनकी लाइफ़ में आपके अलावा अगर कोई समवन स्पेशल है, लाइक अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं, इनकी 2 या 3 बीवियाँ हो सकती हैं, आप इनकी तीसरी जगह पर बीवी हो सकते हो, या फिर तीसरी जगह पे आप इनकी लव पार्टनर हो सकते हो, जो कि आप लोग आपस में एक-दूसरे को कहते हो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, तो आप वो समझ सकते हो, लेकिन मुझे ये 2 लफ्ज़ पसंद नहीं है। ठीक है जी?
यहाँ पर अगर ये आपके क्रश भी हैं तो बहुत शिद्दत से रात को आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा था। इतनी शिद्दत से कि शायद इतनी शिद्दत से आपने भी कभी अपने पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं किया होगा। इवन कि आपको तन्हाइयों में भी अपने पास बिल्कुल रियलाइज़ कर रहे थे। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं किसी पे ब्लैक मैजिक हो जाता है तो हम कहते हैं ना यार तुम्हें किसी अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। येस, वो आपको इतनी शिद्दत से मैनिफेस्ट करते हैं कि आप उनके पास ना भी हों, देन तब भी वो आपको अपने साथ ही महसूस करते हैं। ठीक है जनाब? अगर आप उनसे मैं उनकी दिल की बात जो मैं सुन पा रही तो वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में लौट कर आ जाओ। आप उनकी हर गलती को माफ़ करके क्या तुम मुझे मेरी हर गलती को माफ़ करके मेरी माँ-बाप को, मेरे बहन-भाई को एक्सेप्ट करके क्या मेरी ज़िंदगी में आ सकती हो? क्या मेरे इस बिखरे हुए घर को, इस बिखरी हुई ज़िंदगी को फिर से जोड़ सकती हो? क्या मेरी इस बिखरी हुई, उजड़ी हुई, बर्बाद ज़िंदगी को दोबारा से आबाद कर सकती हो या कर सकते हो? क्या मेरी ख्वाहिशों की तकमील को पूरा करने वाला वाहिद ज़रिया तुम ही थे? तुम मेरी ज़िंदगी में मेरे हाथों से हाथ थाम कर मेरे साथ चल सकते हो? मुझे आज भी तुम्हारा वो बात याद है कि तुम मुझे छोड़कर पछताओगे, तो आज मैं उसी लम्हों में पछता रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं है जो मेरे दिल की वॉइस को सुन सके, जो मेरे दिल की आवाज़ को सुन सके। मैं हूँ, मेरी तन्हाई है या तुम्हारी यादें हैं। इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई मकसद रह ही नहीं जाता। ये आपके पर्सन के दिल की आवाज़ है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दिन-रात अब ये कोशिश करने में जुट जाएँगे कि किसी न किसी तरीके से आप तक इनका ये मैसेज पहुँचे। तो जनाब एंजल्स ने ये वो बातें हैं जो ये रातों को जाग-जाग कर, उठ-उठ कर अपने किए गए फ़ैसलों पर पछताते हैं कि मैंने अपनी पर्सनी या पर्सन को छोड़ा क्यों? चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पर मैं सिर्फ़ एनर्जीज़ को ही कैरी करूँगी। तो आप लोगों ने इस चीज़ को पूरी तरह से होशो-हवास में देखना है कि आपके पर्सन लड़की हैं या लड़के हैं। मैंने सिर्फ़ एनर्जीज़ को कैप्चर किया है। यहाँ पर आपके पर्सन का दिल है कि अगर कभी आप उन्हें माफ़ करके उनकी ज़िंदगी में लौट आओ, इनकी फैमिलीज़ की, इनकी प्रॉब्लम्स के साथ इन्हें एक्सेप्ट करते हुए, तो इनकी ज़िंदगी का ऐसा व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमेगा, इनकी ज़िंदगी का पासा ही पलट जाएगा, इनकी ज़िंदगी में वो बागो-बहार आ जाएगी, जो कि आपके मिलने पर भी नहीं थी। आप अपने पर्सन की इतनी बड़ी विशों के सारी रात तारों को गिन के वो एक ये पाकिस्तानी गाना है, तारों से करें बातें, चाँदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें, चाँदनी रातें। तो बेटा जी ये जो चाँदनी रातें हैं आपके बिना अमावस की रातें बनी हुई हैं। तो आपने क्या करना है अगर आपका मन करे तो जब तक इस पर्सन का कॉल टेक्स्ट मैसेज ना आए आपने खुद से कॉल टेक्स्ट मैसेज हरगिज़ नहीं करना। गाने को बेशक आप जाके यूट्यूब पे सुन लेना, चैनलाइज़ हुआ है मुझे एक लॉन्ग टाइम हो गया ये गाना सुने हुए लेकिन इस कार्ड की एनर्जीज़ पर चाँद और तारे का अगर आप देखो तो कॉम्बिनेशन सूरज और तारा यानी कि चाँद तारे का तो कॉम्बिनेशन होता है लेकिन सूरज के साथ अगर हम कभी मैनिफेस्ट करें तो चाँद आता है, चाँद के साथ तारा भी आ जाता है। इस मैं विश को फ़िल करने के लिए बेटा जी सूरज चढ़ने को ही है। अगर आप लास्ट टाइम की शॉर्ट रीडिंग देखोगे तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि आपकी लाइफ़ में एक छोटा-सा नन्हा-सा फूल खिलेगा और उससे एक खूबसूरत दिन चढ़ जाएगा। डिपेंड करता है डिपेंड ऑन यू कि आप इस रीडिंग को कितने हद तक क्लेम करते हो और कितनी हद तक अपना मानते हो। देन आपकी लाइफ़ में एक ऐसा व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमने वाला है जो कि आपकी लाइफ़ की सिनेरियो को बदल के रख देगा। येस, अभी आपको लग रहा होगा कि पर्सन से बात नहीं होती, बहुत रूड है, फैमिली वाले नहीं मान रहे, कारोबार उसके पास नहीं है, पैसा उसके पास नहीं है, भुक्का-नंगा फ़कीर है या फिर गरीब है या फिर वो हमारा फैमिली का स्टेटस का बहुत यहाँ पे मुझे मसला बनता हुआ नज़र आता है। तो बेटा जी, इन छोटी-छोटी बातों को भूल जाओ। ये देखो कि कोई आपको कितनी चाहत से, कितनी शिद्दत से अल्लाह से माँग रहा है। यहाँ पर मैजिक की एनर्जी डेफ़िनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं बार-बार हर रीडिंग में नहीं बताती क्योंकि आप लोग डर जाते हो। सारी-सारी रात आपके पर्सन बेटा जी आप सोते नहीं हैं। सिर्फ़ आँखों में आपका सपना लिए, दिन में अरमान लिए, जब वो सोते हैं तो उनकी आँखों में होते हैं, जब उनके उठते हो तो पहली सोच उनकी आप पर ही जाती है कि वाओ! मेरी लाइफ़ में एक ऐसी बहार भी है जिसको सिर्फ़ सोचता हूँ तो मेरा दिन बन जाता है। तो बेटा ऐसा हर कोई नहीं सोचता। तो ये थी बेटा जी आपके पर्सन की रात की डीप डाउन थॉट्स एंड फीलिंग्स, ठीक है जी? तो अगर आपको रेज़ोनेट होती हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो इसको जाने दें, नेक्स्ट शॉर्ट रीडिंग को आने दें, ठीक है? अपने आप को हील करवाने के लिए अपना नाम, अपने पर्सन का नाम या आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो बेटा जी आप नीचे
मेंशन कर सकते हो मैसेज बॉक्स में, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे ऊपर नीचे दोनों तरफ आईडीज चल रही होती है, वीडियो को पोस्ट करके आप नंबर ले सकते हो, वरना लाइव पे तो मैं आई होती हूँ। आप लाइव पे आके इस चीज़ को क्लैरिफाई भी कर सकते हो कि रात को क्या वाकई मेरे पर्सन की ये थॉट्स थी, और अगर थी तो यस, फिर आपको पर्सनल रीडिंग लेकर अपने आप को इस चीज़ को कैप्चर करना है। अच्छे मौके को कभी भी हाथ से जाने मत दिया करो, ठीक है? मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज, मौला वारिस, बाय।